आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश गुलमोहर चैप्टर 11 वन फ्राइडे मॉर्निंग। इस चैप्टर के राइटर हैं लैंगस्टन ह्यूगेस। इस चैप्टर की कहानी में नैन्सी ली जॉनसन एक अफ्रीकन गर्ल है जिसका परिवार कई सालों पहले अफ्रीका से अमेरिका आ गया है। यहाँ पर अफ्रीका के ही एक स्कूल में रहते हुए अपनी आर्ट टीचर मिस डाइट्रिच से प्रोत्साहित होकर नैन्सी ली ड्राइंग में बहुत बेहतरीन बन चुकी है। अपनी बेहतरीन पिक्चरों में से एक पिक्चर ये एक कॉन्टेस्ट में देती हैं जहां पर सभी लोगों को यही उम्मीद है कि नैन्सी ली जॉनसन ही इस कॉन्टेस्ट को जीतने वाली है। क्या वो सच में इस जाने पहचाने आर्टिस्ट क्लब अवार्ड को जीत पाएंगी? ये जानने के लिए हम इस कहानी को आखिर तक जरूर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी की। इस कहानी में समय था दोपहर का, अप्रैल का महीना था, दोपहर हो रही थी और बारिश भी पड़ रही थी। यहाँ की वाइस प्रिंसिपल मिस ओसे ने नैन्सी ली को अपने ऑफिस बुलवाया। नैन्सी ली जल्द ही मिस ओसे के दरवाजे पर पहुँचती है और वहाँ पर खटखटाती है। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ अंदर से आती है और कहती है कि अंदर आ जाओ। नैन्सी ली जॉनसन अब अंदर जाती है। मिस ओ सैली नैन्सी को बैठने के लिए कहती है। वो कहती है बैठ जाओ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। नैन्सी ली वहाँ पर बैठ जाती है। तभी नैन्सी को वो अपनी बात को आगे बताते हुए कहती है कि तुम एक बेहतरीन स्टूडेंट हो नैन्सी, और मैं जानती हूँ, मुझे लगता है इतने में ही ये बात अपनी आगे कह ही रही होती है। तभी उसी पल एक हल्की सी दस्तक उनके दरवाजे पर होती है। कोई हल्के से उनके दरवाजे को खटखटाता है। फिर से मिस ओ से कहती हैं कि अंदर आ जाओ। ये थी मिस डाइट्रिच। मिस डाइट्रिच अंदर आती हैं और मिस ओ से वाइस प्रिंसिपल से पूछती हैं क्या मैं भी आपकी बातचीत का हिस्सा बन सकती हूँ। और ऐसी बात कहते हुए वो बहुत ही मुस्कुरा रही होती है। उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है और साथ में बताया हुआ है मिस डाइट्रिच हाइट में थोड़ी लंबी थी। तब मिस ओ से कहती है ऑफ कोर्स आप ज़रूर हमारी बातचीत में शामिल हुई। मैं नैन्सी को बता ही रही थी कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, बट मैंने अभी तक उसको इस बारे में कोई खबर नहीं दी है। क्या खबर है तो वो आगे हम जानेंगे। तो मिस डाइट्रिच से वो कहती है कि मिस डाइट्रिच अच्छा होगा कि आप ही इस खबर के बारे में नैन्सी ली को बताएं। मिस डाइट्रिच एक डायरेक्ट पर्सन थी, यानी वो किसी भी बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलती थी, हमेशा सीधा ही बोलती थी। वो कहती है नैन्सी ली से, नैन्सी ली तुम्हारी पिक्चर ने आर्टिस्ट क्लब अवार्ड को जीता है। तभी वो पतली सी दुबली पतली वो लड़की जिसकी आंखें ब्राउन कलर की थी, वो अपनी आंखों उसकी आंखें चमक उठती है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। मुस्कुराहट आने के बावजूद भी उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं, यानी ये खुशी के आंसू थे। तब मिस ओ से कहती है नैन्सी ली से, नैन्सी ली हम बहुत खुश हैं आपके लिए। और उसके हाथ गर्मजोशी से नैन्सी ली से हाथें मिलाती है और पीछे मिस डायट्रिच बड़े ही गर्व के साथ इनके पीछे खड़ी रहती है। उसके बाद मिस ओसे के बारे में बताया गया है कि मिस ओसे ने नैन्सी ली को सॉरी हाँ मिस ओसे ने नैन्सी ली को अपने ऑफिस में उसे प्रिपेयर करने के लिए और वॉर्न करने के लिए बुलाया, यानी प्रिपेयर करने के लिए स्पीच के बारे में और वॉर्न करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। कि उन्होंने बताया कि अगर जब आप अपनी स्पीच को दे रहे हों तो वाइस प्रिंसिपल चाहती हैं कि नैन्सी ली यानी जो गर्ल है वो शांत रहे और अपनी स्पीच को प्रिपेयर रखे। तो नैन्सी ली को से ये कहा गया कि वो क्या है, ऐसी क्या बात है जो वो फ्राइडे मॉर्निंग असेंबली में सबके सामने कहेगी, यानी स्पीच के दौरान उसे क्या बोलना है, इसके बारे में नैन्सी ली ने क्या सोचा है। तो नैन्सी ली उनसे अपनी वाइस प्रिंसिपल से वादा करती है कि वो इस बारे में बड़े ही आराम से सोचेंगी कि उन्हें अगली फ्राइडे की मॉर्निंग को क्या बोलना है। जल्द ही वो फ्राइडे की मॉर्निंग आ गई। फ्राइडे की मॉर्निंग आ गई और फ्राइडे की मॉर्निंग से पहली रात को नैन्सी ली अपने बेड पर जाने से पहले सपने देख रही है। वो उस अगले दिन के बारे में सोच रही है। वो उस स्पीच को, जो स्पीच उसे फ्राइडे मॉर्निंग को बोलनी है, वो उसने रेडी कर रखी है और यही स्पीच बार बार उसके मस्तिष्क में यानी दिमाग में घूम रही है। वो सोच रही है जब आर्टिस्ट क्लब के प्रेसिडेंट उसको सभी के सामने प्रेजेंट करेंगे, उसे आर्टिस्ट क्लब अवार्ड देंगे, तो उसे क्या कहना है। उसे कहना है जजेस एंड द मेंबर्स ऑफ द आर्टिस्ट क्लब,
यानी आर्टिस्ट क्लब के जज और मेंबर, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस अवार्ड के लिए। ये अवार्ड मेरे लिए एक अहमियत रखता है। मुझे इससे पता चला है कि जो भी कलर्ड पीपल होते हैं, यानी कलर्ड पीपल का मतलब है अफ्रीकन ब्लैक पीपल, वो इस शहर के जो अफ्रीकन ब्लैक पीपल है वो अपने आप को बड़ा ही दुखी महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा रंग और हमारी गरीबी हमारे अगेंस्ट है, यानी हमारी विरोध है, ये हमें कामयाब नहीं होने देती। पर मैं इस अवार्ड को सभी लोगों की तरफ से स्वीकार करती हूँ। मुझे अमेरिका पर विश्वास है और अमेरिका ने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है, और जो हमारे साथ ईमानदारी वाले जो काम किया है, यानी हमारे बीच जो भेदभाव नहीं किया है, मैं उस पर विश्वास रखती हूँ कि अमेरिका ने मुझे ये अवार्ड दिया है। इसके बाद वो मिस डाइट्रिच को धन्यवाद कहती हैं, जो मिस डाइट्रिच जो इनकी आर्ट टीचर है, जिसकी वजह से उन्हें इतना ज्ञान मिला इस ड्राइंग में, और उन्होंने जिनकी वजह से ट्रेनिंग लेकर ये अवार्ड जीता है। फिर वो कह रही हैं कि मैं अपनी स्पीच के दौरान वो बताती हैं कि मैंने कई साल पहले ये स्कूल ज्वाइन किया था, जब मेरा अच्छे से यहाँ स्कूल में स्वागत हुआ और मुझे ये चांस मिला कि मैं उस रास्ते को फॉलो कर सकूँ, रास्ते पर चल सकूँ जिस पर मैं चलना चाहती हूँ। यानी यहाँ के टीचरों ने मुझे अच्छा साथ दिया। तब नैन्सी ली इतना सोचते सोचते अपने सपने को सोचते सोचते सोने के लिए चली जाती है। उसकी नींद आ जाती है कि अब मतलब अगले दिन क्या होने वाला है। अब स्कूल में पहुंचने के बाद फ्राइडे मॉर्निंग को नैन्सी ली को फिर से मिस ओसी के ऑफिस में बुलाया जाता है। जल्द ही नैन्सी ली मिस ओसी के दरवाजे पर फिर से दस्तक देती है। वो फिर से खटखटाती है। मिसिस ओ से वो अपनी आवाज़ में कहती हैं कि अंदर आ जाओ। वाइस प्रिंसिपल मतलब मिस ओ से वाइस प्रिंसिपल डेस्क के पास खड़ी हुई थी और कमरे में अब कोई नहीं था। तब मिस ओसे नैन्सी ली से कहती हैं कि बैठ जाओ, और इस बार मिस ओसे के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं होती। काफ़ी देर तक कमरे में कोई आवाज़ नहीं हुई, यानी अभी तक मिस ओसे शांत थी। और फिर वो कहती है कि मैं ये नहीं जानती कि मैं आपको ये कैसे बताऊं कि जो मैं आज आपसे कहने वाली हूँ। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और इस शहर पर भी, जिस शहर में हम रहते हैं, इस पर भी मुझे शर्म आती है। फिर वो अपनी विस ओ से अपने चेहरे को ऊपर करती है और नैन्सी की तरफ देखती है। नैन्सी ली जिसने साफ सुथरी ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो बिल्कुल सामने इनके बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि आज आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, इस सुबह आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। तभी इतना कहते ही बाहर एक इलेक्ट्रिक बेल बजती है, जो काफ़ी तेज़ी से बजती है और काफ़ी समय तक बजती है। मिस ओ से तब तक शांत रहती है। फिर अपनी बात को आगे जाहिर करते हुए कहती है कि इस कमेटी को जब ये पता चला कि तुम्हारा कलर क्या है, यानी तुम ब्लैक पीपल्स में आती हो, यानी अफ्रीकन पीपल हो, तो उन्होंने अपना ये जो प्लान है वो चेंज कर दिया। अब उन्होंने तुम्हें अवार्ड देने से इनकार कर दिया। नैन्सी ली ने इस बात को सुनने के बाद कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल शांत बैठी थी। नैन्सी ली से उनकी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल कहती है, नैन्सी ली मुझे माफ़ कर दो, जो मैं आपको इस तरीके की खबर दे रही हूँ, मुझे माफ़ करना, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तब नैन्सी ली कहती है, पर मेरी स्पीच का क्या होगा, वाट अबाउट, मतलब ऐसी बातें कहती है, और ये बात उसके गले तक ही रुकते हैं। फिर दोबारा से वो कहती है, और अबाउट अमेरिकन, यानी वो कहती है कि मेरी स्पीच का क्या, मैं अमेरिका के बारे में इतना कुछ बोलना चाहती थी। फिर इतनी बात को कहते ही वो रुक जाती है। तब मिस ओसे अपनी सीट से खड़ी होती है और फिर विंडो की तरफ जाती है। विंडो से बाहर की तरफ देखती है, कुछ सोचती है, और फिर कहती है, मिस ओसे मैं जानती हूँ कि वो जिन्होंने आपको ये अवार्ड देने से मना किया है, वो हमारे झंडे के जो स्टार्स हैं उनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है कि हमारे झंडे में ये स्टार क्यों है, क्यों अमेरिका में स्टार्स लगे हुए हैं। उन्हें इनका मीनिंग भी नहीं पता है जब इस तरीके का ये भेदभाव करते हैं। लेकिन मैं उनको ये याद दिलाऊंगी, ऐसा टीचर, मैं बोर्ड स्कूल में जाऊंगी और उनसे पूछूंगी और उनसे कहूंगी कि इस अवार्ड प्राइज़ के इस ऑफर्स को हटा दिया जाए, जिसमें अवार्ड उन लोगों को के कलर और रेस के बिहाव पर दिया जाता है, यानी भेदभाव करके लोगों को अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड प्राइज़ को इस कॉन्टेस्ट से हटा दिया जाए कि इस तरीके का कॉन्टेस्ट हमारे स्कूल में हो ही नहीं। मिस ओसे की साफ नीली आंखें उस छोटी सी लड़की को देख रही थी, किसको, नैन्सी ली को देख रही थी। अब उस मिस ओसे की आंखें बिल्कुल
स्ट्रेंथ और करेजियस लग रही थी, यानी बड़ी ही दृढ़ शक्ति से वो उसकी तरफ देख रही थी और उनकी आंखों में साहस था। उन्होंने कहा, नैन्सी ली, अपना सिर ऊपर करो और मेरी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराओ, ठीक है, मतलब दुखी मत हो। नैन्सी ली को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है, मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है, जिससे उसके अंदर दुख ना आए। तभी नैन्सी ली अपने सिर को ऊपर को करती है और मुस्कुराती है। बेल भी बजने लगती है। असेंबली की बेल बज चुकी है, यानी अब असेंबली होने वाली है ऑडिटोरियम में। तो नैन्सी ली जब सिर ऊपर करती है, वो फिर बड़े से हॉल की तरफ जाती है ऑडिटोरियम में, जहाँ पर इनकी असेंबली होने वाली है। यहाँ पर नैन्सी ली अपने मन ही मन सोचती है कि अब उसे कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। फिर भी वो सोचती है कि इस शहर में और भी तो स्कूल हैं, वो उसके साथ इस तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे, वो इसके टैलेंट को ऐसे गिरने ही नहीं देंगे। बट मैं तो एक वुमेन हूँ, मैं इनके लिए ज़रूर लड़ूंगी कि मैं जब वुमेन बन जाऊंगी, व्हेन आई एम वुमेन, सॉरी, इसमें लिखा हुआ है जब मैं वुमेन बनूंगी, यानी बड़ी हो जाऊंगी, तो मैं इसके लिए लड़ूंगी। मैं उन लोगों के लिए लड़ूंगी जिनके साथ इस तरीके से होता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। और मेरे साथ वो मैन और वुमेन भी होंगे, जैसे कि मिस ओ से, जिन्होंने मेरी मदद की है, जो मेरी मदद कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इनकी स्टोरी छोटी सी ख़त्म होती है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से अमेरिका में पहले भेदभाव हुआ करता था। तो वीडियो ख़त्म हुई है, चैप्टर ख़त्म हुआ है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। क्वेश्चन आंसर भी जल्दी मिलेंगे आपको, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप देख पाओगे क्वेश्चन आंसर, और या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप क्वेश्चन आंसर देख पाओगे, ठीक है। और जल्दी ही मैं बाकी के चैप्टर भी इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।